हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है, पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डीएम की करंट एनर्जी डिटेल्स में बताऊंगी और एक चीज़ भी बताऊंगी। चैनल सॉन्ग जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो। उससे पहले डीएम्स की एनर्जीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद अगर आप चैनल सॉन्ग देखते हो तो उसके साथ मैच होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ऐसे ही डीएम की एनर्जी मिली है और हो सकता है आपके साथ वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो उसके साथ वैसे ही वीवियर्स कीजिए, एक नॉर्मल जैसे होता है। ठीक है, उसके साथ ऐसे वीवियर्स मत कीजिए जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। मैंने पहले ये इसलिए बता दिया क्योंकि जो मैंने एनर्जी आपको बताऊंगी, आप सुनकर ही ये बता दो कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, ओके। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा। अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो कार्डेट एनर्जी चल रही थी इस वक्त, उसकी ब्रोकन हार्ट हुआ है, उसकी कार्मिक पैटर्न, वो फ़िलहाल अपनी कार्मिक पार्टनर के साथ है इस वक्त। बट उनकी ब्रोकन हार्ट बहुत अच्छे से उनको सिखाया जा रहा है, उनकी लर्निंग हो रही है। उसको आप ऐसे मत कीजिए कि उसको वो सीखने दीजिए, क्योंकि वो खुद जब आकर आपके साथ बातें करेगा तभी आपकी यूनियन पॉसिबल हो सकता है। आप खुद मत जाइए। अगर ऐसे इंट्यूशन आ रही है या फिर यूनिवर्स आपको बार बार ये साइन दे रहा है तो अलग बात है। बट इस एनर्जी में मुझे यही लग रहा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, ऑटोमेटिकली डीएम्स के ऊपर भी ये काम होता रहेगा। और उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा लर्निंग वो सीख रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लर्न वो कर रही है इस जर्नी में, जो कार्मिक पार्टनर है उनकी। ये मुझे ड्रीम्स में भी एक साइन मिला था, मैंने उसको फर्स्ट नेगलेक्ट किया। बट अब मुझे लगता है इस एनर्जी के साथ ये एकदम करेक्ट है। मैंने ऐसे ड्रीम्स देखा था कि उसकी जो कार्मिक पार्टनर है डीएम्स की, वो उसको और भी ज़्यादा उससे पैसा मांग रहा है, घर मांग रहा है। ठीक है, बहुत सारे ज्वेलरीज, ऐसे ही बहुत चीज़ सिर्फ मांग रहा है, बट उनको कुछ नहीं दे रहा है, बदले में उनको प्यार नहीं दे रहा है। और इस चीज़ से डीएम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं उस एनर्जी में। वो बाहर निकल नहीं पा रही है, उसको बहुत तकलीफ़ें हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये मैंने ऐसा कैसे कर दिया। उसको अब ऐसे फीलिंग्स आ रही है। अब वो स्टक हो चुकी है अपनी लाइफ में, थोड़ा बहुत तो स्टक बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि वो उस कार्मिक पार्टनर से निकल नहीं सकते। बट उनको निकलना है क्योंकि उनको ऐसे एनर्जीज पसंद नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसे उनको फ्रीडम नहीं है। वो कैसे इस जर्नी में रह सकते, उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त। वो बहुत खुद को स्टक महसूस कर रहा है। साइलेंस है, बहुत ज़्यादा साइलेंस हो चुकी है, अपने एनर्जी के ऊपर ध्यान दे रही है। डिनाइल पहले जो करते थे इमोशंस को, ठीक है, आपके ऊपर, वो अब बिल्कुल नहीं कर पा रही है। उनको अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि ये मैं बिल्कुल डिनाइल नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, ये आज की एनर्जीज मुझे मिली है। ये आज की जो डीएम की एनर्जीज है, लगभग 2-3 दिन से, और आज की जो एनर्जीज है मैं वो बता रही हूँ। और आपके साथ जितना मैच होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मीनिंगफुल कमेंट कीजिए। आप लोग क्या करते हो इस चैनल पर आकर, बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, एक दूसरे के साथ बात करते हो। कैसे आप 5D में हो बताओ मुझे। हाँ, कैसे 5D में हो? अगर आप गॉसिप ही कर रहे हो तो आप 5D में बिल्कुल नहीं हो। आप खुद का ऐसा समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं हो आप। इस एनर्जी से बाहर निकलो, नहीं तो आप 5D में बिल्कुल नहीं हो। आप 5D में अगर हो भी, उससे नीचे नीचे के लेवल पर आ रही हो धीरे धीरे, पहले जैसा। ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने सबकी कमेंट पढ़ा है, सबकी कमेंट मैं पढ़ती हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कमेंट्स टर्न ऑफ कर दूँगी। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हो। किसी को हेल्प करना कोई बुराई चीज़ नहीं है। हेल्प करो, जितना हो सके हेल्प करो, बट उतना ही करो। आप
अपने लाइफ की सारी चीज़ बता रही हो एक दूसरे को। आपकी एनर्जी कितना शिफ्ट होता है आपको पता भी नहीं है, और आप कहते हो कि आप 5D में हो। आपको ये सीखना है ना, आप सीखो, इससे सीखो, प्लीज़ सीखो। आपकी भलाई के लिए ही मैं बोल रही हूँ। अगर मेरे चैनल पर मैं ग्रोथ ही देखता तो ये नहीं बताती। मैं कमेंट्स, अगर जो भी जैसे भी कमेंट्स करते हैं मैं उसको वैसे ही चलने देती, बट मैं चाहती हूँ आपकी भला हो, आपकी कोई ऐसी चीज़ ना हो इस चैनल से। ये यूनिवर्स की गाइडेड चैनल है, इस चैनल पर आकर आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपके साथ कोई बुरे चीज़ ना हो, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन की इस वक्त ये तो डिनाई नहीं कर पा रही है। इस वक्त बहुत ज़्यादा यूनियन हो रही है, बहुत सारे लोगों के साथ यूनियन हो रहा है, मुझे ऐसे साइंस मिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपके लाइफ में भी अगर आप ऐसे एनर्जीज में हो तो आपका भी यूनियन हो जाए। ठीक है, आपके साथ वो कम्युनिटी में आपके साथ बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ बातें हैं जो आपकी उनके मन में है, वो आपको नहीं बताया पाया। ठीक है, वो बताना चाहती है फर्स्ट ये वो चाहती है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ऐसी चीज़ है, हो सकता है आपकी सेपरेशन के दौरान आपसे वो कह नहीं पाया, और वो चीज़ उनके मन में रहेगा। और अब जब उनकी ब्रोकन हार्ट हुआ है, उनको इस जर्नी में अब धीरे धीरे पता चल रहा है, तो ये सब कुछ वो आपको बताना चाहती है, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपको वो अब चेज़ करे, और आप इस जर्नी से भाग रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं अवेकन हो चुकी हूँ, मुझे सारी चीज़ पता चल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे इल्यूजन में नहीं फंसना है, मैं अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। हो सकता है आपको वो चेज़ कर रही है इस वक्त, ये भी चेज़ करने वाले हैं। ठीक है, आपको वो रेड फ्लैग्स की तरह देखते हैं कि वो ही मेरे डेस्टिनी है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा थॉट अपने दिमाग में वो क्रिएट करते हैं, सोचते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। धीरे धीरे उनको इस जर्नी के ऊपर जाने अनजाने में ही बिलीव्स आ रही है, एक कांटेक्ट, एक कनेक्शन वो फील कर रहा है आपके साथ। वो खुद को ऑब्जर्व कर रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही है, खुद को ऑब्जर्व कर रही है और आपको भी ऑब्जर्व कर रही है। सोशल मीडिया पर आपको फॉलो कर रही है, बट आपको पता नहीं है। उस आपको वो पीछे से ही वॉच कर रही है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी इस वक्त क्या सिचुएशंस हैं। हो सकता है आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, उनकी व्हाट्सएप भी ब्लॉक है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो कैसे भी करके हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ पॉसिबल है क्योंकि उनकी एनर्जी सी ऐसे चल रही है। आपको डेफिनेटली वो ऑब्जर्व कर रही है जैसे भी करके। अब वो अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं अपने आप को, अपने रिलेशनशिप में। ये एनर्जी पहले भी आई थी एक्चुअली। इस मंथ में ऐसे ही एनर्जीज चल रही है, लगभग 1 मंथ से ऐसे ही एनर्जीज चल रही है। थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही है, बट ज़्यादातर एनर्जी ऐसे ही है। बट इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिवाइन मैस्कुलिन की जो ऊर्जा है, डिवाइन फेमिनिन, उसको पिक कर पा रही है। ठीक है, जो सोल मर्ज की पहले, या फिर उसको समझना, उसको हार्ट स्पेस में फील करना, ऐसे बहुत सारे चीज़ के लाइफ में हो रहा है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डीएफ के लिए बहुत कुछ चीज़ मुझे पिक हुआ है। मैंने सोचा कि और 2-3 दिन जाने के बाद ही वीडियो अपलोड करूँगी, बट मुझे स्ट्रांगली कुछ चीज़ें पिक हो रही है, कुछ एनर्जीज है जो बताना ज़रूरी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। बट यही कह सकती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है इस वक्त मिरर हो रहा है डीएफ्स की लाइफ में भी। हो सकता है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, या फिर वैसे ही प्रॉब्लम्स आपको भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ ऐसे स्टक पड़ी है, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, आगे बढ़ पा रही हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, ये मिरर की
मिररिंग टाइम चल रही इस वक्त ऐसा हो रहा है, इसीलिए क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़े रहते हो हमेशा। डिवाइन मैस्कुलिन कहीं ना कहीं आपसे यूनियन डेफिनेटली पाना चाहते हैं। उनकी ये सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा से ही रहता है, बट बीच में उनको ये लग रहा था कि आप उनके लिए सही इंसान नहीं हो जो उनको ज़रूरत है। आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसीलिए वो ऐसा सोच रहा था, ठीक है। बट उनके अंदर, उनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं वो यूनियन के बारे में सोचता है, रिकनेक्शन वो चाहती है, आपसे प्यार तो ज़रूर करता है। इसीलिए हो सकता है आपको सेपरेशन के वक्त ये भी बताया कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, बट हाँ आपको सारे काम में आपको हेल्प करूँगी, मतलब वैसे नहीं रह सकती हूँ बट आपके साथ हमेशा रहूँगी। इस बात को अगर आप गौर से समझोगे तो यही मीनिंग आती है। वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है, आपसे रिकनेक्टेड करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रही है। इस चीज़ को समझो। बट ऐसे इस चीज़ों के ऊपर ऐसे अनुभव मत लेकर आओ कि मुझे उनके साथ यूनियन ऐसे होगा कि उनके साथ मेरी शादी होगी, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। हर एक व्यक्ति के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है, उनके कर्मास कुछ अलग अलग होता है, खासकर जिसका शादी हो चुकी है। अब ये हो सकता है कि अगर उनके साथ उनको रहना नहीं है, यूनिवर्स नहीं चाहते, तो डेफिनेटली उसको छोड़कर वो आपके पास ही आएगा। बट हर एक केस में ऐसा नहीं होता है, तो आपको इस जगह से हील होना पड़ेगा, ठीक है। जब आप हील हो जाओगे तो आपको ये सब कुछ एक नॉर्मल ही चीज़ लगेगा। आपको 5D बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन साथ के भी ऐसे ही चीज़ हो रही है। धीरे धीरे उसको पता चल रहा है, जैसे आपको धीरे धीरे पता चल रहा, ठीक है। आपको 1 साल 2 साल 3 साल लग गए तो उनको क्यों नहीं लगेगा, बट आपको तो काम करते रहना है लाइफ टाइम। उनकी सेकंड चक्रास जो होती है, सेक्रल चक्रा, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है या फिर हो रही है, और वो वैसे भी मटेरियल चीज़ में ही हमेशा रहता है। हो सकता है उनकी जॉब लगने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा कम कर रही है वो। और रूट चक्रा भी उनका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है इस वक्त, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहती है और निकल भी रहा है। इसीलिए वो अपने दिमाग में ये सब चीज़ सोच पा रही है कि खुद को ऑब्जर्व कर पा रही है कि आपके साथ कांटेक्ट करना ज़रूरी है या फिर ऐसे कुछ चीज़ है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। उनको ऐसे नहीं पता चल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको जैसे पता है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते। बट धीरे धीरे उनको भी बिलीव आ जाएगा, जैसे आपको भी आया था, बट आपको बहुत जल्द क्यों आया है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो इसलिए। इस वक्त उनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई है, और इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को भी ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसको जाकर अगर देखोगे तो आपके साथ हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच हो। और डिवाइन एक्चुअली ये डिवाइन मैस्कुलिन की भी एनर्जीज है, और ये आपका भी एनर्जीज है, मिक्स्ड एनर्जीज है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो सोचती है उसका एनर्जीज आपके अंदर आती है और फिर आप वो फील कर पाते हो। और अगर ये आप अपने लाइफ में बैलेंस तो फिर भी ये चीज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली ये मैस्कुलिन की एनर्जीज है। और मैस्कुलिन की एनर्जीज यही चल रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हो रही है। पहले वो प्रैक्टिकल थी, अब थोड़ा थोड़ा इमोशंस हो रही है, अब डीएफ प्रैक्टिकल हो रही है, अपने लाइफ में ध्यान दे रही है, अपने कामों के ऊपर ध्यान दे रही है, ठीक है, जो बहुत अच्छे हैं। आपको वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा, ये तो कंफर्म। फिर से बताऊंगी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इस वक्त ऐसे एनर्जीज में है, उसी के साथ ही ये जो एनर्जी मैच करेगा। अगर कोई ऐसे इंसान इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अभी के अभी स्किप कर दो, कोई और वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि आपके साथ मैच नहीं होगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती हूँ आपकी टाइम बर्बाद हो, डेफिनेटली। और आपकी लाइफ में डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में एक चीज़, न्यू चीज़ बिगिनिंग होने जा रही है, उनकी कदम स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले मैंने आपको यही बताया था कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ चीज़ें नए स्टार्ट होने वाली है, बट आप वो स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट कदम बढ़ चुकी है, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि पहले यूनियन की जो एनर्जीज था वो नहीं आया था, बट इस वक्त आई। एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन को ये ही गाइड करना चाहते हैं कि क्रिएटिव जो साइड है उसके ऊपर ज़्यादा काम कीजिए, ना कि और लोग क्या कर रहे उसके ऊपर ध्यान मत दो। आपकी खुद की जो क्रिएटिव साइड है उसके ऊपर ध्यान दो, तो क्या होता है आप बहुत अच्छे से जल्द आप अपने लाइफ पर सेटल हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है और आप उसमें माहिर हो। इसीलिए एंजल्स ये आपको गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, अगर कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जीज़ को देख रहे हो तो प्लीज़ अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए और आपकी जो लाइफ पर्पस है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन को ये सब करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होता है, जैसे कि डिवाइन फेमिनिन को मटेरियल लाइफ में आने के वक्त जो प्रोसेस है, जो भी चीज़ है उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको टाइम दीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन आपसे शादी करना चाहते हैं और एंजल्स भी उनको सपोर्ट कर रही है, बट उनको हो सकता है वो समझ नहीं पा रही है। तो गाइस यही था एनर्जी जो मुझे पिक हुआ है। अगर आपके पास डिवाइन मैस्कुलिन आया है या फिर आने वाली है तो उसके साथ नॉर्मल बिहेवियर्स कीजिए, ना ही ज़्यादा कुछ मत कीजिए या फिर ऐसे मत दिखाओ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। और ऐसे भी उसके साथ बिहेवियर्स मत करो कि आपको तो पता था वो आपको मैसेज करने वाली है, जब उन्होंने कर दिया तो आपको तो मतलब आप पहले जैसे होगी, ऐसे बिल्कुल मत करना। फिर से वो चले जाएगी, ठीक है। वो आपके पास हो सकता है इसलिए आ रही है हील होने के लिए या फिर रीयूनियन के लिए, क्योंकि रीयूनियन की साइन या फिर रीयूनियन की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी है। तो उसके साथ हमेशा बैलेंस रह कर ही बात करने की कोशिश कीजिए। ये लाइफ टाइम ही आपको करना है, ये इन दिनों के लिए नहीं है, क्योंकि अपने इस जर्नी से यही तो सीखा बैलेंस करना, तो यही आपको करना है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।